अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और वीडियो का शुरुआत सुबह सुबह दिन के टाइम से हुई। सबसे पहले उठ के मुंह हाथ धो के ब्रश किया, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर टाइम हो गया नाश्ते का। नाश्ते में आज पराठा रोटी खाने का किसी भी चीज़ का दिल नहीं था, तो मैंने ब्रेड गरम कर ली। ब्रेड घबराना नहीं है, सारे ब्रेड मेरे नहीं हैं, मेरी बहन के भी हैं। अब ये जी ब्रेड गरम हो रहे हैं, ब्रेड के स्लाइस खाएंगे। और आप मुझे और बताएं, और कौन कौन से ऑप्शन होने चाहिए नाश्ते में। थोड़ा सा मैंने जला दिया। अब बारी आई अंडे की। अंडे में मैंने सिर्फ प्याज और सब्ज़ मिर्च डाली। अब इसको फेंटेंगे, जैसे कि कुछ लोगों को फेंटना चाहिए। और मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। लाल मिर्चें बताया था कि मुझे आजकल बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं लाल मिर्चों को डालना बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। और साथ साथ हम दूसरी बातें भी करते रहेंगे, काम तो चलता रहेगा। जैसे कि आपको अपनी लाइफ में कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए और कैसे और किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। जब आपको पता है कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी से खुश नहीं होते, आपसे जेलस होते हैं। बज़ाहिर तो वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो आपकी कामयाबी से बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जलते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से टाटा बाय बाय कर दें, क्योंकि ये लोग जो है ना, वो आपको घुन की तरह चाट जाएंगे और आपकी कामयाबी से जलते तो हैं ही, लेकिन आपकी खुशी और ज़िंदगी सब कुछ तबाह बर्बाद कर देंगे। ये बन गया ऑमलेट, ब्रेड भी तैयार होगी। अब बारी आती है चाय की। चाय रख दी गई है और साथ दूध उबल रहा है। और दूध के भी वही हिसाब है कि 2 मिनट के लिए ज़रा जाओ नज़रों से दूर, और दूध जो है वो उबल के आपको दे देता है। अब साइड पे चाय बनती जा रही है, चाय बनेगी और फिर चाय के साथ नाश्ता करेंगे। चाय फीकी, चीनी नहीं डालनी। और जो खाया था वो धोना भी पड़ता है, फिर आपको पता ही है ये रूल कि जिसने गंदा किया वो साफ़ भी करे। वैसे जब मैं किचन में आई तो किचन बिल्कुल साफ़ था, इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी थी कि मैंने जो गंदा किया मैं उसको साफ़ करूँ। तो ये जी बर्तन धोए जा रहे हैं दबादब। काश इतनी जल्दी और इतनी स्पीड से बर्तन धुल जाते तो क्या ही बात थी। लेकिन खैर चलें, अल्लाह अल्लाह करके बर्तन भी धुल गए। फिर उसके बाद ऊपर गए तो देखा कि जो मेरी भाभी हैं वो कपड़े स्टिच करती हैं, तो वो कपड़े स्टिच कर रही थी इस वक्त, कटिंग कर रही थी। मुझे बहुत शौक है, मैं उनको कहती हूँ कि मुझे आप सिखाएं कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। सिखाती वो मुझे हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता, मेरे ऊपर से चला जाता है। अब बारी आई, ये कुछ दिनों से दोबारा से मलाई जमा की हुई थी दूध से उतार के। सोचा आज वैसे ही फारिग बैठे हुए हैं तो इसकी देसी घी निकाल लें इसका। अब मलाई को गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाते गए। जब तक ये मेल्ट नहीं होती आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। जितनी देर ये मेल्ट हो रही है, एक और बात, आजकल तो मेल्ट होने वाली गर्मी भी ख़त्म हो गई, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। बारिशों की वजह से हवा चलती रहती है और दिन में काफ़ी ठंड रहती है। इंशाल्लाह जल्द सर्दियाँ भी जल्दी आ जाएंगी। सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर आपने गर्मियों की ख्वाहिश करनी है। इंसान ना कभी खुश नहीं रहता। अभी थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना सिरका डाला है, सिरके से ना तेल ऊपर आ जाता है। तो अब ये उसके अंदर मैं ना इसको स्ट्रेन कर लूँगी। जो हमारी मलाई थी ना वो जल के, जैसे कुछ लोग आप लोगों से मैंने कहा है ना आपकी खुशियों से जलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो मलाई थी वो जल बुझ के रेड ब्राउन हो गया। इसको हमने स्ट्रेन कर लेना है और जो तेल है वो उसमें हमने निकाल लेना है। और इस तेल की इतनी खुशबू थी, इतनी खुशबू थी। घर का जो देसी घी होता है उसकी इतनी खुशबू होती है कि आपको बाद में ही पूरा दिन आपको खुशबू महसूस होती रहती है। फिर उसके बाद हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया। हमने कहा बड़े दिन हो गए कुछ मीठा नहीं खाया, तो कस्टर्ड बनाते हैं। बनाना नहीं आता था लेकिन ट्राई की। पहले दूध उबाला, दूध में चीनी डाल के, फिर उसके बाद जो है उसमें कस्टर्ड ऐड किया और चम्मच हिलाते गए और उसमें केक के पीसेस ऐड किए। और कस्टर्ड मेरा थोड़ा पतला हो गया था, लेकिन खैर खाना ही था। और रात को खाने में भिंडी बनी थी और भिंडी के साथ रायता, हाफ रोटी लेके खा। ऐसे पसंद तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलें गुजारा। और ये खूबसूरत सा जो व्यू आपको नज़र आ रहा है, ये किसी मोनाल का नहीं है, ये वो व्यू है जब भी पाकिस्तान में रात के टाइम लाइट चली जाए और आपका आसपास का सारा इलाका अंधेरे में डूब जाए। एक और उजाले के लिए फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।